और उधर बालोद में बीते दिनों हुई बारिश ने पीडब्ल्यूडी विभाग की पोल खोल दी है। जिले के गुरूर ब्लॉक के मोहारा गांव से अरमरिकला जाने वाले रास्ते में बना पुल बारिश में बह गया है। इलाके में बनी सड़क की हालत भी जर्जर है। पुल और सड़क के बह जाने से सड़क पर गड्ढा बन गया है और अब पुल के टूटने से ग्रामीणों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल को बनाने में विभाग ने जमकर भ्रष्टाचार किया। सरपंच ने पुल बनाने के लिए कलेक्टर समेत तमाम विभागों में आवेदन किया, लेकिन अब तक किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई है। तो वहीं ग्रामीण पुल निर्माण को लेकर अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहुत दिनों से टूट चुका है। हम लोगों को कॉलेज आने जाने में बहुत परेशानी होती है और मोहारा से अरमरी के कॉलेज में हम लोग जाते हैं और प्रतिदिन बहुत सावधानी पूर्वक हम लोग यहीं से कॉलेज जाने के लिए पार करते हैं। इस पुल को कृपया जल्दी बनाने की कोशिश करें और क्योंकि बहुत तकलीफ होती है और दूसरा रास्ता बहुत घुमावदार है, इसलिए हम लोग साइकिल से नहीं जा सकते वहाँ तक। सड़क मुख्य मार्ग है मोहारा से अरमरी कला का और हमारे यहाँ से पूरा गांव की गतिविधि अरमरी कला से जुड़ा हुआ है। पूरा लेन देन यहाँ से जैसे कृषि के लिए है, किराना दुकान के लिए है और हमारी स्थानीय जो कॉलेज के बच्चे हैं या पढ़ने वाले शिशु मंदिर वाले हैं और आत्मानंद में जो स्कूल में जाते हैं वो सारे बच्चे यहाँ से जाते हैं, जिसको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह मोहारा से पहुँच मार्ग है और पुल जर्जर हो टूट चुका है और बच्चे लोगों को स्कूल जाने में परेशानी होती है और आम जनता को भी परेशानी होती है। इसमें कई भी तरीक़े से दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए कहाँ आपने आवेदन दिया है? कलेक्टर में दिए हैं, चंदरसन में दिए हैं। ठेकेदार के विरुद्ध है कार्रवाई होनी चाहिए कि इतना घटिया निर्माण कर रहे हैं और अभी तक हमारे सरपंच महोदय द्वारा सभी कलेक्टर ऑफिस में, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के ऑफिस में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ऑफिस में दे चुके हैं, लेकिन अभी तक अधिकारियों का जू नहीं रेंग रहा है। मैं इन कर्मचारी अधिकारियों को अतिशीघ्र यहाँ भेजिए और यहाँ पर अतिशीघ्र निर्माण करवाने की कष्ट करेंगे, नहीं तो हमारे ग्राम मौसी ग्राम मोहारा की ओर से आंदोलन करेंगे और ये सड़क को निर्माण करवाएंगे। और एमपी के ऊर्जाधानी सिंगरौली जिले से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर के हरैया गांव में पढ़ने वाले बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। एक गलती से बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूली छात्रों की माने तो आसपास में कोई दूसरा रास्ता नहीं होने की वजह से उन्हें स्कूल जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। आइए इस पर रिपोर्ट देखते हैं। एमपी के सिंगरौली जिले के हरैया गाँव में हम इस वक्त मौजूद हैं। गांव की क्या स्थिति है ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे पीछे ये नदी है और इसी नदी को पार कर इस गांव में पहुंचा जा सकता है और स्कूल बच्चे भी जो है रोज़ाना इसी नदी को पार कर अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। तो कितना जोखिम होता है, क्योंकि बरसात का मौसम है। बरसात के समय में नदी नाले अक्सर उफान पे होते हैं। ऐसे समय में देखिए बच्चे जो है, स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर इसी नदी को पार कर स्कूल पहुंचते हैं। तो हमारे साथ में आज बात करने के लिए स्कूली बच्चे भी मौजूद हैं। बच्चों से भी हम बात करते हैं और उनके टीचर्स से भी बात करते हैं, क्योंकि टीचर्स भी इसी नदी को पार कर स्कूल में जाते हैं। रोज़ाना किस तरह से चुनौतियां होती हैं, बात करके हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। प्रभुदयाल साकेत। प्रभुदयाल, रोज़ाना ये जो सफ़र होता है आप लोग का, नदी पार करके जाना होता है, कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है सर। जब बरसात का मौसम होता है, ये तो बरसात का ही मौसम है। हाँ, उन दिनों जैसे मान लीजिए यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल भी नहीं है और सारे बच्चे जो है कि नदी पार करके विद्यालय जाते हैं। गांव की आबादी की बात करें तो गांव की आबादी 1000 से ऊपर है और 1000 से ऊपर के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं जब कभी बारिश का मौसम हो जाता है तो। और यहाँ जो है जैसे मान लीजिए डिलीवरी केस हो गया और बीमार कोई पड़ गया तो नदी की वजह से बहुत बड़ी परेशानी होती है। कभी कभार जान से भी हाथ धोना। कोई गाड़ी नहीं आ पाती है इससे? यहाँ गाड़ी का कोई साधन नहीं है, यहाँ आने के कोई साधन नहीं है और ये जो हमारे ग्रामीण हैं वो बहुत परेशान है सर। और यहाँ पुल निर्माण के लिए बहुत आवश्यकता है। आप लोग जागरूक व्यक्ति हैं, शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, तो इसकी कहीं मांग आप लोग नहीं किए कि हमारे गाँव में पहुँचने के लिए सड़क नहीं है और नदी में पुल बनवा दिया जाए? मांग कई बार कर चुके हैं सर। हमारे गांव के लोग कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दे चुके हैं और यहाँ तक है सीओ साहब को भी दे चुके हैं। मतलब हर स्तर से, विधायक से लेकर के हर स्तर तक ये जानकारी में है कि यहाँ पे पुल जो है
निर्माण करने की बहुत आवश्यकता है, पर अभी तक पुल निर्माण नहीं हो पाई है, ये दुर्भाग्य है। तो साफ तौर पे समझ सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया कि हमारे गांव में जो है पुल बनवा दी जाए, सड़क की सुविधा दे दी जाए, अस्पताल की सुविधा दे दी जाए, लेकिन यहाँ पर जो है आज तक किसी प्रशासनिक अधिकारी ने पहल नहीं की। और यही वजह है कि आज जो है बच्चे जो है, छोटे छोटे खासकर बच्चे जो हैं स्कूल पहुँचते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर, और नदी चुकी है और नदी में पुल नहीं है। ऐसे समय में स्कूल देखिए बरसात में जाना यहाँ पर कितना मुश्किल होता है। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। स्मिता बसो। स्मिता, रोजाना ऐसे ही सफ़र होता है आपका? जी सर। नदी को पार करके डर लगता है, चूँकि बरसात का समय है, नदी कभी उफान? जी सर, बहुत डर लगता है नदी को पार करने में। आपका क्या नाम है? आशा वर्मा। आशा वर्मा, रोजाना ऐसे ही जाते हो बेटा? सर नहीं जा पाते हैं, नदी बहुत आ जाती है, 2-3 दिन नहीं जा पाते हैं। अगर कभी जाएंगे भी तो फिर छुट्टी होगा 4 बजे तो नदी आ जाती है, फिर रात 10 बजे कम होती है, तो 2-3 दिन में इतना हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यहाँ पुल निर्माण की कृपया की जाए। अच्छा, मुख्यमंत्री से आप मांग कर रही हो पुल के? जी सर। तो देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो इस नदी में पुल बनवाने की मांग सीधे मुख्यमंत्री से कर डाले हैं, यानी मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि इस गांव में जो है पुल बनवा दी जाए। गांव के ग्रामीण भी मौजूद हैं हमारे साथ में, बात कर लेते हैं। नाम है आपका? सतीश कुमार जायसवाल। सतीश, ये कितना मुश्किल होता है? यहाँ बहुत मुश्किल होता है नदी। कब से ऐसी स्थितियाँ हैं इस गाँव की? बहुत दिन हो गया, 15-20 साल हो गया। इसके पहले क्या सही था क्या? नहीं सही था नहीं, और आगे नदी था, और आगे। हाँ हाँ। तो रोजाना ऐसे ही सफर होता है? रोजाना ऐसे सफल होता है। कोई बीमार होता है तो क्या? कोई बीमार होता है तो रात में अगर बीमार हो गया तो क्या कहना, टांग कर अगर नदी नहीं आए तो डांग गया, नदी आ गए तो उसी पर रह गया, तब कहाँ दवा होगा, कहाँ नहीं होगा। गांव तक पहुंचने के लिए हम लोग भी आए हैं तो गाड़ी हम लोग की नहीं आ पाई है, तो कितना मुश्किल होता है, कोई वाहन भी नहीं जा पाता। बहुत मुश्किल होता है। तो साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि ये जो गांव है आज भी बदहाली का आंसू रो रहा है। तस्वीरें भी आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार जो है ये गांव की क्या स्थिति है। जबकि जो है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में विकास क्या होता है इस गांव की तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। आज़ादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी आज भी ये जो गाँव है वो कहीं ना कहीं बदहाल अवस्था में है, यानी बदहाली का आंसू रो रहा है। तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बच्चे जो है इस गांव के बच्चे खासकर रोज़ाना जो है इसी नदी को पार करते हैं। कितना मुश्किल होता है, कितना जोखिम होता है, और जोखिम अपनी जान को हथेली में रखकर यानी जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि वो स्कूल भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि नदी जो होता है, नदी ये जो है उफान पे होता है, तो ज़्यादा जब इस नदी में पानी होता है तो बच्चे जो है स्कूल अपने नहीं पहुंच पाते हैं और घर में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। हालांकि ये जो बच्चियां हैं हमारे साथ में, मासूम बच्चियां, ये मुख्यमंत्री से यही गुहार लगा रही हैं कि हमारे गांव में जो है मुख्यमंत्री जी इस गांव में इस नदी में सबसे पहले पुल बनवा दिया जाए ताकि बच्चे जो है स्कूल पहुंच सकें। सिंगरौली से NDTV के लिए देवेंद्र पांडे।